जो आज हम क्लास लेने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर में वो उतना ही इम्पोर्टेंट है जितने कि और सारे टाइम वर्ड्स और सारे हेल्पिंग वर्ब। तो जल्दी से बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट और सिंपल पास्ट की। और इसका जो हेल्पिंग वर्ब या इसका जो टाइम वर्ड होता है दैट इज डिड। सो ग्रामर में डिड नाम के दो व्यक्ति होते हैं। एक फर्स्ट डू का सेकंड फॉर्म। सो बेसिकली ये एक सेकंड फॉर्म है अगर आप इसको फॉर्म की तरह ट्रीट करते हैं तो। और दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब। किसी भी हेल्पिंग वर्ब का अपना कोई मतलब नहीं होता है। सपोज विल या डू और डज और कैन एंड कुड एंड शुड एंड वुड, इनका अपने आप में कोई भी मीनिंग नहीं होता है। रादर ये एक टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज विल, वैसे विल का मतलब इच्छा भी होता है, लेकिन विल अगर आप हेल्पिंग वर्ब की तरह देखें तो विल का मतलब कुछ होता नहीं है, ये एक समय को इंट्रोड्यूस करता है। इसी प्रकार से डिड है। तो इसकी परिभाषा देने से बजाय मैं समझूंगा कि मैं इसके आपको कीवर्ड बताऊं। तो अगर आप किसी भी ग्रामर की टेक्स्ट बुक को देखेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें कुछ ऐसे लिखा होता है कि मैं आया था, वो आई थी, आप आए थे, आप गए थे। लेकिन आपकी जो व्यवहारिक हिंदी है वो इससे कहीं ज्यादा बियॉन्ड होती है। तो हम कभी कभार बोलते हैं मैं उठा था, मैंने आपको मैसेज भेजा था, भेजा था, मैंने सुना था, मैंने सोचा था, मैंने बोला था, मैंने फोन साइलेंट पे रखा था। सो इतने सारे आपको याद नहीं करने, मेमोराइज नहीं करने, रादर ये एक 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 पैटर्न को क्रिएट कर रहा है, एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है। या था या ये थी, जैसे कि वो आई थी, वो गई थी, वो नहाई थी, यू नो वगैरह वगैरह, राइट। और इसमें सारे सब्जेक्ट्स फॉल करते हैं, ऑल सब्जेक्ट्स, आठों के आठों। तो चलिए अब बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे फॉर्म किया जाए। डू की तरह, डज की तरह डिड का भी जो अफर्मेटिव सेंटेंस है वो दो शब्दों से पॉसिबली फॉर्म किया जा सकता है, जिसमें कि एक होगा सब्जेक्ट, वो आई यू ही शी कुछ भी हो सकता है। और सेकंड विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये ओनली सेकंड फॉर्म होगा। क्यों होगा? क्योंकि डिड भी एक सेकंड फॉर्म है। और यहाँ पे इस बीच में कोई टाइम वर्ड नहीं हम पुट करेंगे, ओनली सेकंड फॉर्म को रखेंगे। जैसे कि कल मैं भूखा रहा, तो हम हिंदी ऐसे बोलते हैं मैं भूखा रहा, हम ऐसे नहीं कहते हैं मैं भूखा रहा था। आई रिमेन हंग्री। और कल, कल को कहते हैं यस्टरडे, कल को कहते हैं यस्टरडे। आप इसको यस्टरडे ना बोलें, राइट। वो आई थी, शी केम। ये हुआ था, इट हैपेंड। बारिश ने मुझे फोन किया था, तो आपने फोन किया, यू कॉल्ड। किसे? मी। मी इज एन ऑब्जेक्ट। अगर आप नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं, दिस इज द स्ट्रक्चर, कि मैं नहीं आया था, मैं नहीं गया था, या मैं भूखा नहीं रहा, तो आप कहेंगे आई डिड नॉट, जिसको कि शॉर्ट में हम ऐसे लिखते हैं। कई सारे लोग इसको डिडंट कहते हैं या डिडंट कहते हैं, बट इसको डिन भी कह सकते हैं, लाइक आई डिन। एक रिदम क्रिएट होगी, तो इंग्लिश ऐसे ही आपको बोलना है। जब एक रिदमेटिक पैटर्न आपका इंग्लिश में बनता है तो जाके आप अच्छे फ्लुएंट बन पाएंगे, राइट। सो आई डिडंट रिमेन हंग्री और यस्टरडे, राइट। कल बारिश नहीं हुई थी, इट डिन रेन। कल आपने मुझे फोन नहीं किया था, यू डिन कॉल मी। हम वहां नहीं गए थे, वी डिन गो देयर। मैंने खाना नहीं बनाया था, आई डिन कुक। टॉम ने खाना नहीं खाया था, टॉम डिन ईट। दिस इज हाउ वी मेक इंटरोगेटिव क्वेश्चन विद क्या। तो जब डिड आएगा तो आपको फर्स्ट फॉर्म यूज करना होता है। व्हाई? बिकॉज डिड इटसेल्फ इज अ सेकंड फॉर्म। ओनली जो सेकंड फॉर्म का जो एक एग्जिस्टेंस होता है वो डिड के अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है, राइट। तो अभी हम क्या से सवाल बनाने वाले हैं, जैसे कि क्या आप वहां गए थे? डिड यू गो देयर? क्या ये हुआ था? डिड इट हैपन? क्या कल बारिश हुई थी? डिड इट रेन? क्या आप भूखे रहे थे? तो मैं ऐसे कहूंगा, डिड यू रिमेन हंग्री और कब? यस्टरडे। सिंपल। चलिए कुछ डब्ल्यूएच फैमिली की बात की जाए। अभी हम ओनली इन क्वेश्चंस की बात करेंगे
जैसे कि आपने कल क्या खाने में बनाया था, तो मैं इसे कहूंगा व्हाट डिड यू कुक। और कल रात को कहते हैं लास्ट नाइट। थोड़ा सा डरावना है, अंतिम रात। आप कहाँ गए थे, वेयर डिड यू गो। आप क्यों गए थे, वाई डिड यू गो। कैसे गए थे, हाउ डिड यू गो। कब गए थे, when did you go, wake up, come, वगैरह वगैरह। ये है आपकी डिड की क्लास। काफ़ी शॉर्ट वीडियो है ये, बट अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम अभी है, और इफ देर इज एनी इफ एंड बट, यू कैन टेक्स्ट मी, यू कैन कमेंट मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास।